नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सूरजपुर चौराहे पर रोडवेज बस ने कुचला बाइक सवार को। आसपास के दुकानदारों में रोष। चौराहा बड़ा होने और सड़क कम चौड़ी होने से हो रहे हैं आए दिन हादसे। केलूपुश मकान में मच्छरों को भगाने के लिए जलाए गोबर के कंडे, पड़े भारी। बुजुर्ग महिला की गई जान। गोगुंदा क्षेत्र के गायरियों का गुड़ा का है मामला। और जाडोल पुलिस पर लगे हत्या के आरोपियों को बचाने के आरोप। ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत कर जांच अधिकारी बदलने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर सूरजपोल चौराहे पर मंगलवार को रोडवेज की बस ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार सूरजपोल चौराहे पर मंगलवार को दोपहर में उदयपुर डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस घटना में किशोर नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर घायल हुए युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि रोडवेज बस के मुड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बस उदयपुर से अजमेर जा रही थी। इधर घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की माने तो चौराहा बहुत बड़ा बनाने से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इससे पहले भी कई बार लोगों को चोटें आई हैं। सूरजपोल चौराहा शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। ऐसे में इस चौराहे पर अतिरिक्त यातायात दबाव होने के बावजूद सड़कें कम चौड़ी होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। चौराहे को छोटा कर सड़क को चौड़ी कर दिया जाए तो हादसों में कमी आ सकती है। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के कदमाल के गायरियों का गुड़ा भील बस्ती में मंगलवार को एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दरअसल 2 दिन पहले नंदूबाई पत्नी बीमा गमेती उम्र 75 वर्ष रोजाना की तरह कच्चे केलूपुश मकान में सो रही थी। इससे पहले नंदूबाई ने अपने घर में गोबर के कंडे जला दिए। कुछ समय बाद नंदूबाई की नींद आ गई और आग के कंडों ने आग पकड़ ली। केलूपोश मकान होने से धीरे धीरे कंडों में आग लग गई और घर में वह आग पूरी तरह फैल गई। बुजुर्ग के बिस्तर में भी आग लगने से वह भी चपेट में आ गई। बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलती इससे पहले उसकी जान चली गई। मंगलवार को जब उसके बेटे ने घर के अंदर से धुआं बाहर आते हुए देखा तो उसने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो उसकी मां का जले हुए खाट पर शव पड़ा हुआ था। आग की चपेट में आने से शव पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद उसके पुत्र रूपलाल ने गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले शव को गोगुंदा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र के नायरहट गांव में 8 जुलाई को जालू राम की हुई हत्या के मामले में सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को जिला कलेक्ट्री पहुंचे और नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसपी को बताया कि जालू राम पिता लालूट कटारा की हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी रूपलाल सहित अन्य को पकड़ा था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में रूपलाल के अलावा अन्य लोगों को छोड़ दिया। इससे पूरे गाँव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अभियुक्तों के शामिल होने के बाद भी पुलिस ने कैसे छोड़ दिया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा है कि संगीन आरोपों के बाद भी जांच अधिकारियों के द्वारा उन्हें बचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने जांच अधिकारी को बदलने के साथ साथ हत्या के मामले में लिप्त सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। रूपलाल पिता बेराजी, हीरालाल पिता बेराजी, पन्नालाल पिता बेराजी, प्रताप पिता दल्ला, चारों ने मिलकर मेरे पापा की हत्या की। कब की हत्या? ये 8 तारीख को घटना की सर। कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 3 को छोड़ दिया, 1 को गिरफ्तार किया। अब यहाँ क्या लेने आए आप? एसपी साहब को रिपोर्ट देने के लिए है सर। क्या मांग करते हैं आप? अच्छा, इन 3 को गिरफ्तार करना हमारा अनिवार्य सर। क्यों हत्या क्यों की? क्या मामला, क्यों हत्या की? क्या कारण रहे? मामला कारण हमारा कोई नहीं था। तीनों ने मिलकर मेरे पापा की हत्या की। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। मारे तो हुकले ना रे मनारे जालू कई भी हो कोई दन्ना छट भी दुकान ने गया फाजा आया नहीं कहीं कहीं की ये सारे पकड़े लेन के हमारे घरे। नाम बताओ। मैं रूपो ने पनो ने परती हो सारी पकड़े लेन के मोय और राजा कड़े जाते मो राजा बगिए ने बालवे मकड़ जाते पकड़े ले जा मना घरे मारिया। कितना लोगों ने पुलिस गिरफ्तार किया है?
चार जना एक तो रही हो 3 छूटा आज आप अटे आया कई मांग करो आप कार्रवाई करो 3 की तरह छूटा। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में मंगलवार को मैराथन बैठकों का दौर चला। सबसे पहले फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम व मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की समीक्षा बैठक भी ली गई। कलेक्टर मीना ने यहां पर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एक एक कर विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को इनका पूरा लाभ पात्र लोगों को देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के मामले में गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ना ही काफी नहीं है, उन्हें सत्रांत तक बनाए रखना जरूरी है। कलेक्टर ने इस दौरान CDEO से नहीं जुड़े 11,000 रुपए की सूची मांगी और सूची उपलब्ध न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है और कहा है कि 28 जुलाई तक हर हाल में ब्लॉक और गांव वार बच्चों की सूची उपलब्ध करावें तथा 100% बच्चों को स्कूलों से जोड़े। उन्होंने पालनहार योग्य बच्चों को योजना से जोड़ने तथा 28 तक संस्था प्रधानों से कोई भी पात्र बच्चा नहीं लाभ देने से वंचित न रहने का प्रमाण पत्र भी लेने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वंचितों को योजना से जोड़ने 31 जुलाई तक किसान सम्मान निधि योजना के KYC करवाने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपेक्षित प्रगति करने, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अधिकाधिक लाभ दिलाने, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्वीकृत 100% सीटों पर प्रवेश दिलवाने सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है। इस मौके पर जिला परिषद CEO मयंक मनीष ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत भेजे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। वहीं NIEC के मजहर हुसैन, DOIT की शीतल अग्रवाल ने विभागीय पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। आज हमारी जिला स्तरीय अधिकारियों की 20 सूत्री कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की बैठक थी। इसके साथ साथ में राज्य सरकार के जो IT बेस्ड विभिन्न विभागों के प्रोग्राम्स हैं उनको भी हमने रिव्यू किया था और उसमें डिपार्टमेंट से ये सजेशंस लिए थे कि इनमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो बताएं। 20 सूत्री कार्यक्रम में जो कंपोनेंट थे उसमें लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। काफ़ी कंपोनेंट में प्रोग्रेस अच्छी है लेकिन कुछ कंपोनेंट में भी प्रोग्रेस संतोषजनक नहीं है, उसके लिए उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की गई थी और साथ साथ में जो बजट अनाउंसमेंट है उनकी अनुपालना की भी समीक्षा की गई थी और ये बैठक हम नियमित रूप से आयोजित करेंगे और जो लक्ष्य सरकार ने दिए उनको लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन और पैसिफिक डेंटल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। बार एसोसिएशन के सभागार में हुए शिविर में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपने दांतों की जांच करवाई। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार बापना ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित कर अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि शिविर में अधिवक्ताओं की जांच के साथ साथ उन्हें नियमित चेकअप के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे हमने संयुक्त तत्वाधान में किया बार एसोसिएशन और पैसिफिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में डेंटल कैंप का आयोजन बार एसोसिएशन सभागार में रखा गया है, जिसमें अधिवक्ता साथीगण और यहाँ पे जो भी हैं काम करने वाले और कोर्ट ऑफिसर्स हैं सभी का संयुक्त रूप से ये शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 200 से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। जिसमें डॉक्टर ने सबसे बड़ी बात यह है कि परामर्श के साथ साथ निदान भी किया है, उसका उपचार भी किया है और आगे इनको पास मिलेगा जो वहाँ पे भी आप निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके लिए हम सभी बार एसोसिएशन उनका आभारी हैं। आज जो शिविर लगा है किस तरह की जाँचें की जा रही है और क्या क्या यहाँ पर जो भी है, एक तो दांतों की सफाई की गई है और दांतों को भराई की गई है और इनके लिए एक विशेष वैन भी ये यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें सारे उपचार उसके अंदर सब टेक्निकल उपलब्ध हैं और यहाँ पे कम से कम 10-12 एडवोकेट अपने डॉक्टर्स आकर उनका उपचार कर रहे हैं। 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने 1999 में पाकिस्तान पर विजय सुनिश्चित की थी। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में कई सैनिकों ने बलिदान दिया और देश की आन बान और शान को बनाए रखा।
भारतीय सेना के जवानों ने इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए और उन जगहों से हटा दिया जहां पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा था। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए कहा है कि उनकी बदौलत ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया जा सका। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी लोगों को उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद रखना चाहिए। कारगिल युद्ध के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब सैनिकों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए युद्ध में विजय दिलाई। उनके बलिदान को याद रखते हुए देश की एकता, अखंडता को ध्यान में रखकर सभी लोगों को कार्य करने की जरूरत है। आज कारगिल का विजय दिवस है। आज सारा देश उन सपूतों को नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल के कठिनतम युद्ध में भी भारत का तिरंगा कारगिल की पहाड़ी पर लहराया गया। इसको देख करके संपूर्ण भारत के देशवासियों के गर्व से सीना उठा। इस विजय दिलाने की जिन सपूतों को बलिदान देना पड़ा, आज सारा देश उनको नमन करता है और उन सैनिकों को भी सारा देश नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल विजय प्राप्त हुई है। मैं आज उन सब देश के महान सपूतों सैनिकों को जिनके कारण से विजय प्राप्त हुई और जिनके कारण से भारत का तिरंगा कारगिल पर लहराकर देश को एक इतनी बड़ी विजय दिलाई, उन सबको बहुत बहुत नमन, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। उदयपुर शहर के शास्त्री सर्कल के रहमानी कॉलोनी के रहने वाले 47 वर्षीय ताहिर हुसैन ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ताहिर के परिजनों ने बताया है कि सोमवार शाम को घर से सभी लोग बाहर थे, तभी ताहिर ने फांसी का फंदा लगा लिया। उन्होंने यह भी कहा है कि जब घर लौटे तो ताहिर फंदे पर लटका मिला। घर वालों ने पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा और हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ताहिर रियल एस्टेट का बिजनेस करता था और घर के पास ही अपना ऑफिस चलाता था। सोमवार को घर वालों से कहा सुनी हुई और उसके बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने ताहिर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों को सौंप दिया है। उदयपुर शहर की सहेलियों की बाड़ी में लगने वाला हरियाली अमावस्या का मेला इस बार फिर से लगने जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों तक मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। 28 और 29 को नगर निगम की ओर से होने वाले मेले में लगने वाली दुकानों के साथ डॉलर और जूले की नीलामी के बाद मंगलवार से उनका लगना शुरू हो गया है। सहेलियों मार्ग पर सभी प्रकार के जूले लगेंगे। हरियाली अमावस्या के मेले को लेकर शहरवासियों को वर्ष भर इंतजार रहता है। इस मेले में शहरवासियों के साथ आसपास के हजारों लोग आते हैं। 28 जुलाई को मेले में महिला और पुरुष के लिए प्रवेश होगा, लेकिन 29 को इस मेले में केवल महिलाओं के प्रवेश होंगे। यह परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सूरजपुल चौराहे पर रोडवेज बस ने कुचला बाइक सवार को। आसपास के दुकानदारों में रोष। चौराहा बड़ा होने और सड़क कम चौड़ी होने से हो रहे हैं आए दिन हादसे। केलूपुश मकान में मच्छरों को भगाने के लिए जलाए गोबर के कंडे, पड़े भारी। बुजुर्ग महिला की गई जान। गोगुंदा क्षेत्र के गायरियों का गुड़ा का है मामला। और जाडोल पुलिस पर लगे हत्या के आरोपियों को बचाने के आरोप। ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत कर जांच अधिकारी बदलने की उठाई मांग। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से
उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।